हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। रोज़ सुबह 6 बजे हिंदी, 10 बजे से मैथ और शाम 5:30 बजे आपका रीजनिंग। 3 क्लास हम चलाते हैं एसएससी जीडी के लिए। पूरा 35 से 40 मिनट सेट कराएंगे। आप इसको कर लीजिए अच्छा से। जीडी का एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना पड़ेगा, आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। मैथ और रीजनिंग इन दोनों को खास करके आप अच्छे से देखा करिए। 20 क्वेश्चन को पूरा शिद्दत से देखिए, कैसे बनाया जाता है कम समय में, हम आपको वो सिखाते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम आपको बार बार बता रहे हैं कि आप जो सीरीज़ का क्वेश्चन है और कोडिंग डिकोडिंग, इससे भर भर के क्वेश्चन आ रहा है, आराम से इसका प्रिपरेशन करिए और जितना प्रीवियस ईयर पूछा गया उसी के आधार पर करिए, आपका कवर हो जाएगा दोनों पोर्शन। कहता है फॉलन का अर्थात इस तरह से लिखा, डेंजर को ऐसे, तो कैबलेस को कैसे लिखा जाएगा। देखिए केबल्स को एक लिख के देखते हैं हम लोग कैसे लिखा है। FALLEN, इसको कैसे लिखा है, ठीक है। एफ का क्या कोडिंग करा है, टी, फिर क्या करा है जे, फिर क्या करा है पी, फिर क्या करा ओ, फिर सी और फिर जी, ठीक है। देखिए एफ के बाद क्या आता है जी, ए के बाद क्या आता है बी सी, एल के बाद कितना आता है MNO, फिर एल के बाद MNOP, फिर ई के बाद EFG HIJ, फिर एन के बाद टी। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है यहाँ कोना में जो बढ़ा है एक घर बढ़ा है। कितना बढ़ा है, एक घर। उसके बाद कितना घर बढ़ा था, 2, फिर कितना हुआ 3, फिर कितना घर बढ़ गया 4, फिर कितना घर बढ़ गया 5 और फिर कितना घर बढ़ गया 6। इस तरह का कुछ पैटर्न चल रहा है। तो समझ में आ गया। तो कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, हमारा लिखना है। बीच वाले को छोड़ दीजिए, बीच वाला झूठ मूठ का टाइम बर्बाद करेगा आपका। केबल्स यहाँ पर लिखते हैं। तो सी का जगह में क्या लिख सकते हैं, डी। ए का जगह में BC, ठीक है। 2 जोड़ें, फिर 2 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5, यानी कि ई हो जाएगा। एल का कितना होता है आपका, तो 12 होता है। 12 4 कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ कितना हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें 5 जोड़ेंगे तो जे हो जाएगा, और इसमें 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19 6 25। तो आपका कुछ इस तरह से आंसर आएगा YJP ECD, YJP ECD, ठीक है। YJP ECD, ऑप्शन नंबर डी सही है। समझ गए कि नहीं समझ गए, अच्छा क्वेश्चन था, आराम से बन गया। आगे आते हैं, फिर से एक सीरीज़ का क्वेश्चन दिया है। W हम लिख लेते हैं ताकि आपको समझाने में आसानी हो। WBLDIS KPZ RWG, इसके बाद कहता है क्या आएगा, पकड़िए। देखिए आप यहाँ W से D का दूरी देखिए, तो W कितना पोजीशन पे होता है 23, और ABCD ख़त्म कहाँ होता है 26 पे। तो इधर से 3 और D का पोजीशन 4, तो टोटल कितना घर बढ़ा है 7 घर। इधर से कितना घर बढ़ा है, ये वाला D से लेकर के ये वाला, तो 4 7 कितना 11, ये भी 7 घर। उसके बाद इससे ये देखेंगे 11 7 कितना हो गया 18। तो इस तरह से कुछ चल रहा है। तो यहाँ पे करते हैं R का 18, 18 7 25, Y हो जाना चाहिए था। Y है ऑप्शन में, बहुत सारा दिया Y। और एक बार देखते हैं, 2 7 9, 9 7 16, 16 7 23, 23 7 कितना होना चाहिए था 30। तो 26 4 30, यानी कि Y के बाद कितना होना चाहिए था D। दे रखा है Y के बाद D, एक ही ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर बी। पूरा बनाने का आपको ज़रूरत नहीं है, इतना बन गया तो बस सवाल ख़त्म। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए एकदम सिंपल सा बात है, देखिएगा, जिसको जिसको हाईलाइट करेंगे उसको आप देखिएगा, ठीक है। देखिए ये जो TZ है, ठीक है, ये जो TZ है, आप यहाँ पर देखिए TZ को देखिए क्या हुआ है, ये लोग अपना स्थान बदल लिया, ठीक है। T यहाँ आ गया है और Z कहाँ चला गया है, ऊपर चला गया है, ठीक है। आगे आते हैं, अब क्या हुआ देखते हैं। अब किसको देखेंगे, अब हम लोग किसको देखेंगे, अब इस ZT को पकड़िए, ठीक है, इस ZT को पकड़िए, और ये ZT देखिए यहाँ पर आ गया, कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। ये Z जो यहाँ पर था सेकंड पोजीशन पे था, थर्ड पे आ गया, और जो T थर्ड पर था वो फोर्थ पे आ गया। और क्या हुआ इसके साथ साथ क्या हुआ, ये जो P नीचे था, जो P नीचे था वो P कहाँ चला गया है, ऊपर चला गया, ठीक है, यहाँ पर, ठीक। उसके बाद फिर देखिए अगला घर में क्या हुआ है, ठीक है। फिर देखिए क्या हुआ है, फिर देखिए अब क्या हुआ है, अब फिर से ये दोनों को देखते हैं। ये वाला यहाँ देखिए, ये जो ट्रायंगल है
ये जो ट्रायंगल है नीचे आ गया है, ये ट्रायंगल कहाँ गया है नीचे, ये ट्रायंगल कहाँ आ गया है, ये ट्रायंगल यहाँ देखिए नीचे आ गया है, और ये ट्रायंगल यहाँ पे ऊपर में था, यहाँ पे कहाँ गया नीचे, और ये जो जेड है ये जेड ऊपर चला गया, कहाँ चला गया ऊपर। तो अब हमारा जो जेड है वह कहाँ चलाएगा, यहाँ सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा, और जो ट्रायंगल है यहाँ नीचे चला आएगा, और आपका जो ए है वो ए कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो बीच में जेड होना चाहिए था नीचे से सेकंड स्थान पर, और उसके ऊपर ए होना चाहिए था। तो इसमें ट्रायंगल है ये गलत हो गया, इसमें ट्रायंगल है ये गलत हो गया, इसमें ट्रायंगल है ये गलत हो गया, एकमात्र ऑप्शन बचा सी नंबर। कौन सा बचता है, सी नंबर। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, फिर से बता देते हैं। देखिए यहाँ पे जो था टी जेड, तो फिर क्या हुआ था जेड टी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखिए ट्रायंगल एक आया है। ठीक है, एक ट्रायंगल आया, या तो यूँ कहें ट्रायंगल जेड टी, तो ट्रायंगल जेड टी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये जेड और ट्रायंगल सिर्फ अपना स्थान बदला। अब उसका ऊपर ए है, तो ए को क्या करेंगे, ए जेड ट्रायंगल, तो ए जेड ट्रायंगल, तो ए होना चाहिए था सेकंड स्थान पे, यहाँ पे ए है सेकंड स्थान पे, ये सही है। आगे कहता है यहाँ पे कहता है कि एंड का अर्थात क्या है, बेटी, बराबर का अर्थात क्या है, बहन, और ये जो एरो है इसका अर्थात क्या है, पति। देखिए कहता है एफ एंड जी, एंड का मतलब है बेटी, तो एफ जी की बेटी है, एफ किसकी बेटी है, जी की। यहाँ बनाते एफ, एफ बेटी है, किसकी बेटी है, जी की। ठीक है, कहता है जी बराबर एच, तो जी बराबर बराबर का अर्थात बहन है, तो जी एच की बहन है, तो जी लेडीज है, एच इसका भाई है। अभी भाई बहन नहीं पता चला, रहने देते हैं। तो जी लड़की है इतना पता चला। एरो ए पी का पति है, तो एच जे का पति है, तो एच लड़का है, जे का पति है, यानी जे इसकी पत्नी होगी, तो ये क्या होगी, लड़की होगी। अब हमसे क्या पूछता है, तो इनमें से कौन सा सही है। कहता है पहला कि जे जी के भाई की पत्नी है, जो जे है जी के भाई की पत्नी है, बिल्कुल है, जी के भाई है एच और एच की ये पत्नी है, तो बिल्कुल एक नंबर ही सही है। एक नंबर क्या है, सही है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यही वाला हमारा क्या है, सही है। आगे चेक करने का ज़रूरत भी नहीं है। आगे आते हैं 4 24 30 180 186, उसके बाद क्या आएगा। तो 4 से 24 का फासला कैसे तय हुआ है, तो गुना करके हो गया, लेकिन 24 से 36 कितना हुआ है, 6 जोड़ के, फिर 30 में 6 से गुना करके, फिर 6 जोड़ के, फिर 6 क्या करना होगा, गुना करना होगा। तो आपका कितना हो जाएगा, 6 छके 36 और 18 छके 108 और 3 111, तो 1116, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया। आगे अगला सवाल कहता है शब्दों का वह क्रम दिया गया जिसमें क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं, इसको सजाना बेसिकली। तो देखिए सजाना है, तो सबसे पहले देखते हैं सब में, तो पी पी बराबर दे रखा है, सब में पी पी क्या है, बराबर है, पी 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 पी। सेकंड में देखते हैं आई 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 सब में बराबर है, तो पी आई पी आई पी आई पी आई पी आई सब में बराबर। आपको लिख लिख के हम समझा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए इस पहला घर में एल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एल। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एल। तीसरा में क्या दिया हुआ है, एन। चौथा में क्या दिया हुआ है, सी। और पांचवा में क्या दिया हुआ है, सी। आप बताइए पहले ABCD में क्या आता है, तो पहले ABCD में सी आता है, क्या आता है, सी। पहले ABCD में क्या आता है, सी। उसके बाद LMN का बात करेंगे, तो पहले सी आई, या तो 4 या तो 5। तो 4 और 5 में पहले कौन आ जाएगा, के बराबर है, उसके बाद के बाद एल है, लेकिन यहाँ के बाद ई है, तो पहले जो PIC है, यहाँ पे के है, यहाँ पे ई है, और यहाँ पे के है, यहाँ पर एल है, तो पहले आ जाएगा 4 नंबर वाला, ये आ जाएगा पहले नंबर पे, और ये आ जाएगा दूसरे नंबर पे। ठीक है, ये पहला और ये दूसरा, तो 4 के बाद 5 होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, 4 के बाद 5। समझ गए कि नहीं समझ गए, बिना बनाए सवाल पूरा बन गया। आगे आता है अगला सवाल, कहता है लाइव लाइफ हैप्पीली 447 कोड है, एवरीवन इज हेयर 824 कोड है, बी ग्रेटफुल 28 कोड है, काउंट योर ब्लेसिंग का कोड क्या होगा। आपको सिंपल सा काउंट योर ब्लेसिंग इसका कोड बताना है। अरे मेरे भाई साहब
इसका कोड बताना है तो इसका कोड बहुत ही इजी क्वेश्चन दे रखा है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा तो ध्यान से देखिए। देखिए इसमें कितने 1 2 3 4 5, तो यहाँ कितना लिखेंगे 5। 1 2 3 4, तो यहाँ कितना लिखेंगे 4। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ कितना लिखेंगे 9। हो गया कोडिंग। 5 4 9, ऑप्शन नंबर सी। बोलिए इतना क्वेश्चन कभी देखे थे? नहीं। खत्म हो गया सवाल। आगे बढ़ते हैं। कहता है UH, उसके बाद BD, उसके बाद IA, उसके बाद PY, उसके बाद क्या आएगा? देखिए अंतर देखिए कहाँ कहाँ से बनता है। तो U का कितना होता है 21, और 21 में ये कितना हुआ 7, 28 होता है, 7 बढ़ा है। यहाँ से यहाँ 2 7 9, 7 बढ़ा है, 9 7 16, 7 बढ़ा है, और 16 7 23, तो W होना चाहिए था क्योंकि W का कितना होता है 23 होता है। ठीक है आगे और ढूंढते हैं। इसमें 4 कमी हुआ है, इसमें कितना कमी हुआ है 3 का कमी हुआ है, इसमें कितना कमी हुआ है 2 का, और इसमें कितना कमी होना चाहिए 1 का। तो यहाँ पर X हो जाना चाहिए था, तो हमारा सही निकला WX, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है सबको समझ में आ रहा है? आगे आते हैं। कहता है किन दो परस्पर को बदल दें, तो हमारा आंसर मिल जाएगा। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर सोचेंगे कि भागा को नहीं बदलते हैं, तो भागा को नहीं बदलेंगे तो क्या होगा? भागा को नहीं बदलेंगे तो 25 अट्ठे 225 को 16 से गुना करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 250 400 पार हो जाएगा। लेकिन 77 आंसर लाना है तो भागा ही गुना को बदल लेंगे, भागा और गुना को ही बदलते हैं। तो देखिए कैसे सोच पाते हैं। तो 25 प्लस 200 और गुना लिखते हैं 8 और भागा लिखते हैं 16 और माइनस 48, यही आंसर आ जाएगा। देखिएगा तो 25 प्लस 200 गुना 8, भागा कितना कर देंगे 16 माइनस 48। यहाँ से काटते हैं अब, तो 8 दूनी 16 और 2 से काटेंगे इसको कितना बार में 100 बार में, तो 125 में 48 घटा देंगे, 125 में कितना 48, तो किसके बराबर आ जाएगा 77। समझ में आ गया? तो कौन सा सही निकला? ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट रहेगा तो बहुत जल्दी कर लीजिएगा, नहीं तो टाइम खाएगा ही ये सवाल सब। आगे आते हैं। कहता है VWXYZ और ABC वर्गाकार मेज में बैठे हैं। वर्गाकार मेज वाला सवाल आया है, बहुत दिन बाद आया है। आइए स्वागत करते हैं उसका बना करके। चलिए देखिए क्या कहता है। देखिए आप, कहता है कि एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह कर बड़े कुछ कोने पर बैठे हैं और कुछ भुजाओं के मध्य। ये तो बात साफ हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, चलिए हो गया भैया, बना लिया, अपना काम हो गया। अब बनाते हैं सवाल। अब देखते हैं बनाना जैसे सीखे तो किसी का बायां दायां का पास जाके पूछते भाई कोई आंसर बताओ हमको, तो किसी का बायां देखते हैं और ऐसा चीज़ को देखेंगे जिसका 2-3 बार यूज़ पता चलता हो। तो यहाँ कहता है CW के दाईं और से ठीक बगल में बैठा है, ठीक है, BZ के बाईं ओर। और एक बात इसमें और भी देखना पड़ेगा कि कौन कोना में बैठा कौन बीच में, तो वहीं खोजते पहले कोना और बीच वाला आदमी खोजते हैं वो। तो BZ के बाएं तीसरे स्थान पर ये नहीं बता रहा, AX और C के बगल में ये नहीं बता रहा, Z किसी भी कोने पर नहीं बैठा, बस ये क्लियरिफाई हो गया। Z कोना में नहीं बैठा है तो Z को यहाँ बैठा देते हैं, Z कोना में नहीं है, बस कोना में नहीं होना चाहिए, भुजाओं के बीच में। अब Z वाला रिलेशन ढूंढते हैं। BZ के बाएं से तीसरा 1 2 3, यहाँ पर बैठेगा B। आगे अब BZ वाला कोई रिलेशन खोजते हैं, ठीक है। और क्या कहता है, Z किसी भी कोने पर नहीं बैठा था और W और Y के ठीक बगल में बैठा था, W और Y के बगल में। तो या तो यहाँ W या तो यहाँ W या तो यहाँ Y या तो यहाँ Y या तो यहाँ W या तो यहाँ Y, ठीक है। चलिए ये भी हो गया, बिठा दी बगल में, तो Z दोनों का बगल में हो जाएगा, Y और W दोनों का। आगे क्या कहता है, CW के दाईं और बगल में बैठा है, CW के दाईं ओर, तो W यहाँ बैठेगा तभी C यहाँ पर हो पाएगा। अगर W यहाँ बैठाइए देते हैं तो C यहाँ पर नहीं हो पाता इसके बगल में, क्योंकि यहाँ Z बैठा है। ये भी हो गया। कहता है AX और C के बगल में, जो A है X और C के बगल में, तो A यहीं पे बैठेगा और X यहाँ पे बैठेगा, तो X और C के बगल में कौन हो जाएगा A।
अब एक ही आदमी बचा जिसका नाम क्या है भी, यहाँ पे बैठ जाएगा, सवाल ख़त्म हो गया पूरा तरीका से। हमसे क्या कहता है, कहता है ए के दाएं तीसरा कौन है, ए के दाएं तीसरा फर्स्ट, ये ए है, फर्स्ट सेकंड थर्ड यही आदमी है। ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी, तो भी हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया? आगे आते हैं। अर्ली का कोड लिखा गया है EARLY, अर्ली का कोड लिखा गया है, कैसे लिखा है, HDUOB। कितना कितना बढ़ा है, 5 3 8, 1 3 4, 18 3 21, 12 3 15 और YZAB वहाँ भी 3 बढ़ा, बस सवाल ख़त्म हो गया। हल्का सवाल था। तो इंडेक्स का कोड पूछा, INDEX इंडेक्स का, तो I में 3 बढ़ाना है, इसमें भी 3 बढ़ाना है, सब में 3 बढ़ा बढ़ा के बोलना है। तो कितना हो जाएगा, 9 3 12, 14 3 17, 4 3 7, 5 3 8 और 24 3 27, यानी कि ए हो जाएगा। तो यही सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर डी सही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला कहता है 6 मित्र है और एक वृत्ताकार मेज में बैठे हैं। कैसे मेज में बैठे हैं, वृत्ताकार। तो चलिए भैया सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। एक क्या बना लेते हैं, वृत्त बना लेते हैं। वृत्त बना लिए। 6 आदमी को बिठाने का देख लीजिए तरीका कैसे बैठता है। ये 2 जन, ये 2 जन 4 जन और ये 2 जन, कितना हो गया 6 जन। अब बिठाते हैं। कहता है केंद्र की ओर मुंह करके, बहुत अच्छा बात है। कहता है बंटी हर्षित और वैभव के ठीक बगल में। जो बंटी है हर्षित और वैभव के, तो बंटी हर्षित और वैभव, हर्षित और वैभव W से डिनोट करते हैं, इनके बीच में ये दोनों का हो गया, तीनों का हो गया। कहता है अमित पुलकित और वैभव के बीच में। अमित पुलकित और वैभव, तो पुलकित यहाँ बैठ जाएगा, तो अमित पुलकित और वैभव के बीच में। अब बचता कौन है, बचता कौन है, हर्षित। हर्षित हो गया, पुलकित हो गया, गगन, तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, गगन। तो हमसे क्या पूछा था, अमित और गगन के बीच में कौन है, तो अमित और गगन के बीच में कौन है, तो ये रहा अमित, ये रहा गगन, इन दोनों के बीच में कौन है, इन दोनों के बीच में पी है। पी बोले तो पुलकित, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया? आगे कौन सी आकृति इसमें छुपी हुई है बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए। ट्रायंगल कोनो कीमत पे नहीं होगा, ठीक है। ये कभी 2 एंगल ऐसे यहाँ पर और यहाँ पर ऐसा दिखेगा नहीं आपको, ये गलत हो गया। पंचभुज इसमें है नहीं, आपको ढूंढ के दिखाते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए। अपना ऑप्शन नंबर डी देखिए। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे इसमें ढूंढ के बताइए कौन सा आकृति है, करिए। मिला, बहुत ही बारीकी से छुपा हुआ है, खोजिए। सर्कल तो कहीं कोनो कीमत पे नहीं है भाई साहब। इधर एरो जाता हुआ दिखेगा, एरो जाने के लिए 2 सीधी रेखाएं चाहिए, कभी नहीं मिलेगा, ख़त्म। नीचे वाला सीधी रेखाएं मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, थोड़ा सा शिद्दत से देखिए मिल जाएगा। ये देखिए, अरे बाबा, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कौन सा सही था, ऑप्शन नंबर डी सही था। ये वाला इसमें अंतर्निहित है। आगे आते हैं, करिए। तब तक हम आपको लिखते हैं, लिख करके समझाएंगे, आप तब तक करिए अगर आता है तो बेहद हल्का है। तो 4 से 3 बढ़ा है 7, 5 7 9 11 13 15 17 74 10 84 84, ऑप्शन नंबर ए था ना, इजी क्वेश्चन था। आगे आता है, सब प्रीवियस ईयर का भैया, एकदम सब प्रीवियस ईयर का है। कहता है रंग लाल है तो वाहन क्या है, जिस तरह से
रंग, रंग के अंदर ही कैटेगरी में आता लाल, पीला, हरा, बैगनी, ब्लू, ये सभी आते हैं। तो उसी तरह से हमारा वाहन जो लिख रखा, वाहन के अंदर ही बहुत सारे चीज़ आएंगे, तो एक उनमें से दे रखा है ट्रक। क्या दे रखा है? ट्रक। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला कहता है इन्फिनिटी के उल्टा ऑपोजिट साइड पे क्या होगा, ये बताइए। इसके सामने देखिए, यहाँ पर ये मिला, ये मिला, ये कॉमन मिला, अरे दो फेज कॉमन मिल गया, अरे दो फेज कॉमन मिल गया, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन नंबर एरो वाला हो जाएगा, ये नंबर A4 एरो। ठीक है। आगे देखिए, बनाइए, इसको बनाइए। कैसे होगा सोचिए। आप तब तक सोचिए, हम लिख लेते हैं, उसके बाद तुरंत आपको बता देंगे। आपका हो जाएगा 35 13 बराबर 198। देखिए कैसे होगा, अब बताते हैं। इसमें पहले इसको घटाते हैं, तो 65 में 25 घटेगा 40, 4 4 नवा कितना हो जाएगा? 36। 9 से गुना कर दीजिए, इन दोनों में घटाइए, कितना हो जाएगा आपका? 24। 24 नवा कितना होता है? 216। सही कह रहा है ना? 35 में 13 घटाइए, कितना हो जाएगा? 22। 22 नवा 198। ऑप्शन नंबर सी सही था। समझ में आ गया? हल्का सवाल था। आगे फिर से कह रहा बदलने को, बदलिए। कहता है 24 माइनस को बदल देगा +8 -12 भागा 48 कर दे रहे इंटू 36। 12 चौके 48 और 4 नवा 36। 24 8 32 और 32 में 9 घटा 23। लीजिए पहले में दे दिया, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलिए आगे बनाते हैं। कहता है सभी दरवाजे दीवार है। सभी दरवाजे क्या है? दीवार है। ये दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा है। सभी दरवाज़ा क्या है? दीवार है। DW लिखते हैं। आगे सभी दीवार कमरे हैं। सभी दीवार क्या है? कमरे, कमरे। आगे सभी कमरे फ्लैट है। ओहो, सभी कमरे क्या है? फ्लैट है। सभी कमरे क्या है? फ्लैट है। अब निष्कर्ष ढूंढते हैं। कहता है कुछ फ्लैट दरवाजे हैं। ये जो फ्लैट इतना बड़ा दे रखा है, इतना बड़ा एरिया है फ्लैट का, इतना बड़ा एरिया, कुछ फ्लैट इसमें से दरवाजे हैं। बिल्कुल है भैया, स्वागत है आपका, सही है। कहता है सभी दीवारें फ्लैट है। अरे भैया जितना भी दीवार है, जितना भी दीवार है, जितना भी दीवार, सब फ्लैटे का अंदर है। बिल्कुल सही बात है, सब है। ऑप्शन नंबर दोनों निकलता है, तो 1 और 2 दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। समझ में आ गया? तो बस आज के लिए इतना ही। मात्र 24 से 25 मिनट लगा और हमारा पूरा सेट कंप्लीट हो गया। तो आपसे यही कहेंगे, जहां आपके लिए फ़ायदेमंद क्लास हो, सारा 100% रियल क्वेश्चन एकदम नो डाउट है, और अच्छे से प्रैक्टिस आपको करवा दिए। सारा क्वेश्चन का आपको अच्छे से हम एनालिसिस भी करवा दिए, बिना आपको 1 घंटा और 1.5 घंटा का क्लास के बिना। तो उम्मीद करते हैं यह क्लास आपके लिए बेहद हेल्पफुल होती है। तो अच्छा लगता है तो पढ़िए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिए, दोस्तों में भी आप शेयर करिए। नीचे टेलीग्राम का लिंक है, आप उस पर जुड़ जाइए, आपको इसका PDF मिल जाएगा। चलिए अब मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।